सवाल तो ये है कि इसकी जान क्यों ले? वो जो काली गाड़ी वाला दरिंदा है उसकी जान क्यों ना ली जाए? मैं अगर चाहूँ 2 मिनट में तुम इस घर से निकाल दूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मुझे लेने आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, बस मुझे 10-15 मिनट दो, मैं रेडी होके निकलती हूँ। आप घर पर हैं, ऑफिस कब तक आएंगे? अब बस मैं नाश्ता करके निकल रहा हूँ, तुम सोचो कि कबीर से कैसे मिलना है। इसकी माँ ने वो नहीं किया जो तुम्हारे बाप ने किया। आप इसकी हिमायत मत कीजिए, आपको नहीं पता इसके किरदार का। अगर आप बेफिक्र हो जाए, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है अपने ससुराल में सबकी इज्जत करनी है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन आप तो आते ही मेरी चेयर पे बैठ गए। आपसे तो आपको कुछ भी छीनने का इरादा नहीं है जनाब, बस सनम पे थोड़ा रोक झाड़ना चाहती थी। वो किस तरह? थोड़ी सी बातें करके, मगर वो बुलाने पर आई ही नहीं। ठीक है, अगर तुम आज से ज्वाइन कर लो तो मैं उसे आज ही फायर कर देता हूँ। ज्वाइन तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन ज़रा आप सनम को तो बुलाएं और उसकी क्लास लें इस बात पे, और बल्कि उसको निकाल दें इस बात पे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। चलो ऐसा ही करते हैं, बुलाता हूँ उसे। गुड मॉर्निंग। मिस सनम जरा मेरे रूम में आइए प्लीज। देखो मैं उसे तुम्हारे सामने डांटूंगा कि जब तुमने उसे बुलाया तो वो क्यों नहीं आई, लेकिन जब मैं उसे फायर करूंगा तो तुम थोड़ी देर के लिए रूम से चली जाना। हो सकता है कि वो मुझसे बदतमीजी करे, और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें तुम्हारे सामने ना हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ अपनी इस गेस्ट को ज़रा बाहर भेजिए। आप मेरी गेस्ट के बुलाने पर अंदर क्यों नहीं आई? इन्हें क्या राइट है आपकी तरह ऑर्डर करने का, या फिर आपकी सीट पे बैठने का? आपकी बात तो बजा है, लेकिन जब मैं किसी को मराद देता हूं तो उन मराद की इज्जत करना आपका फर्ज है। आप उन्हें उतना ही प्रोटोकॉल देंगे जितना मैं देता हूं। सॉरी सर, मैं आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ, मगर आपके कहने पर मैं किसी ऐरे गैरे की गुलामी नहीं कर सकती। किस कदर बदतमीज स्टाफ है आपका, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है आपने। देखिए मिस सनम, अगर आपने यहाँ काम करना है तो मिस सांवरी को उतना ही प्रोटोकॉल देना होगा जितना मैं देता हूँ, बल्कि उनका हर हुक्म मानना पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक है, फिर आप रिजाइन कर दीजिए। ओह, तो ये वजह है। अगर आपने मुझे निकालना ही है तो 2 टॉक मुझसे बात करके निकाल दीजिए। मिस सांवरी, आप थोड़ी देर के लिए जरा मीटिंग रूम में बैठिए, मैं जरा इससे 2 टोक बात कर लूँ। ओके सर। जी, तो आप क्या कह रहे थे मुझसे मिस्टर महरोज? मिस्टर महरोज, यानी तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है कि मैंने तुम्हें फायर करने की बात की है? उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है? नहीं, क्योंकि मुझे फायर करने के बाद क्या होगा इसकी फिक्र आपको करनी चाहिए, मुझे नहीं। चंद तस्वीरों की बेस पर इतना घुमंड? अगर आपने मुझे निकाल दिया तो यकीन मानिए गिन गिन के बदले लूंगी। अब तो मैं जरूर निकालूंगा तुम्हें। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम जैसी लड़कियों से मुझे निपटना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब फायर्ड जा सकती हो तुम।
मम्मा, मलाइका, क्या हुआ मेरी बेटी? क्यों रो रही हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपके और तितली के बगैर बहुत उदास हो गई थी। क्या हुआ है मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आपके बगैर रहने की आदत नहीं है ना मुझे। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाए। मलाइका, तुझे मेरी कसम है, मुझे सच सच बता हुआ क्या है? मम्मा, मेरी सास और कबीर तो बहुत अच्छे हैं, मगर महरोज अली ने मेरा जीना आराम किया हुआ है। बैठो और मुझे सारी बात बताओ तफसील से, क्या हुआ है? इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लो तो? क्या कर लूंगी? सबसे पहले तो कोर्ट लेके जाऊंगी और एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी कि मुझे निकालने की वजह क्या है, और फिर उसके बाद शुरू से शुरू करूंगी और अपने साथ साथ उन लड़कियों का भी जिक्र करूंगी जो तुम्हारी हवस का शिकार बनी और ना जाने कहां कहां जाकर गिरी, और फिर आखिर में मलाइका का भी जिक्र करूंगी और वो फोटोग्राफ्स भी पेश करूंगी। और जानते हैं उन सब की गवाह कौन होगी? रीस। समझ गई मैं सब कुछ, और इससे पहले मैं ये भी समझ चुकी थी कि महरोज अली तुम्हें इस घर में बिल्कुल जीने नहीं देगा। कबीर की मोहब्बत इतनी कमजोर थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कल रात जब उसने तुम्हें घर से निकलने को कहा तो तलाक जैसा कुछ अल्फाज कहा था। क्या फर्क पड़ता है अम्मी, तलाक की तो कसर रह गई है। तुम क्या कह रही थी कि कबीर की मोहब्बत कमजोर पड़ गई है? मेरे हिसाब से कबीर की मोहब्बत मजबूत है, तभी तुम्हारा घर अब तक बसा हुआ है। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का? बस आप मुझे अपने घर ले जाएं प्लीज। मैं तुम्हें यहां से नहीं लेके जाऊंगी। अब हर हाल में तुम्हें इसी घर में रहना है। कुछ सुनने के बावजूद भी? हाँ, मैं यही कहूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। क्या मतलब? सुबह जब तुमने मुझे फोन किया था तो तुमने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ जा रही हैं। अब पूछो कि मैं उस वक्त किस जरूरी काम से और कहाँ जा रही थी। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपकी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं उस वक्त उस शख्स का पीछा कर रही थी जिसने मेरी तितली का रेप किया है। क्या? और आपको उसका पता चला? मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी को तबाह करने वाला एक ही शख्स है। जानती हो वो कौन है? महरोज अली। जलालत की सारी हदें पार कर दी इस महरोज अली ने। मलाइका, अगर तेरी तलाक हो गई और तू इस घर से चली गई
तो महरोज अली को खोजने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए अपनी नन्ही सी माजूर बहन की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर, अपने रिश्ते की खातिर तुझे इस घर में रहना पड़ेगा। ठीक कह रही हैं आप। मैं उससे बताऊंगी। औरत की इज्जत पे अगर बात आ जाए ना, तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। घर पर जो बंदी बैठी थी मैं, वो इसलिए कि घर पे आने जाने वाले हर इंसान के रिएक्शन को नोट कर सकूं। उससे मुजरिम को पकड़ने में आसानी मिलेगी। मुजरिम तो अब मैंने पकड़ लिया, इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आकर बैठा करूंगी। मगर वो बहुत चालाक आदमी है, बहुत मुश्किल से पकड़ा जाएगा। वो पकड़ा तो जा चुका है, बस अब उसको भयानक सजा दिलवानी बाकी रह गई है। ऐसी सजा दिलवाऊंगी उसके साथ नस्लें याद रखेंगी। मैं कुछ प्लान करती हूँ मम्मी, आप फिक्र मत कर। लेकिन तुम जो भी प्लानिंग करोगी उसमें तुम मेरा मशवरा जरूर लोगी, अकेले खुद कुछ भी नहीं करोगी। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है, आखिर उस जोहेब ने भाई बताने से इनकार क्यों किया। इसके चेहरे पे तो कोई परेशानी ही नहीं दिख रही थी, बल्कि और घमंड नजर आ रहा था। बहुत बदज़बान है वो। उसकी ज़बान बंद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उस वक्त तक तुम्हें इस ऑफिस से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। ओह, बाजार तो ये मामला मेरी ईगो हर्ट करने का लगता है, मगर जब आपकी ताकत ही हार गई तो मेरी ईगो क्या चीज़ है। अम्मी, मैं उसे प्रॉपर डिवोर्स देने से पहले एक बार सोचना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो इस ज़हनी कैफियत में मेरे सामने रही तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। अगर तुम्हें बात समझ नहीं आ रही तो ठीक है। मैं मलाइका का फ़ोन लेने आई थी, मगर एक बात याद रखना, अगर वो एक बार इस घर से चली गई तो वापस नहीं आएगी। मैं ज़हनी तौर पर सुकून में आऊँगा तब ही इस मामले को जज कर सकूँगा। वो तुम्हारे बाप का और इस घर का पर्दा रख रही है। अगर किसी बेगुनाह लड़की को तलाक दोगे ना तो उसका ज़ब्त टूट जाएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप की और मेरी रुसवाई पूरी दुनिया देखे। ठीक है, रखिए उसे, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। कोई इस घर को कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, ना तुम ना मलाइका। देखिए आंटी, ये हमारा घरेलू मामला है, आप प्लीज इसमें मत पड़िए। आप मलाइका को यहां से लेकर चली जाएं। देखो, इस वक्त तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है और मेरा दिमाग गर्म होने में टाइम नहीं लगता, लिहाजा तुम्हें किसी ठंडी जगह की ज़रूरत है जहां तुम सुकून से सोच सको। मुझे तुम्हारी अम्मी से कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं जब वापस आऊंगा तो तुम मुझे यहां नजर मत आना। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, आई समझ? मतलब तुमने यहां इनको इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे धमका सको? कबीर, तुम इस वक्त जाओ, तुम्हें वाकई किसी ज़हनी सुकून की जगह की ज़रूरत है। जाओ यहाँ से। ज़ैनब बहन, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे ख्याल है बैठ के बात करते हैं। आदमी ताकतवर उस वक्त बनता है जब वो सही वक्त पर सही फैसला करे। अगर वो सही वक्त पर गलत फैसला करेगा तो कमजोर हो जाएगा। मतलब ये कि इस वक्त मेरी सुई सनम को ऑफिस से निकालने की नहीं बल्कि मलाइका को तबाह करने पर अटकी हुई है। और जब तक मलाइका को तलाक नहीं हो जाती उस वक्त तक सनम की नौकरी के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है। लिहाजा अभी वो जॉब पर रहेगी, तुम कल से ऑफिस मत आना।
मुझ में और मेरी सास में तय हुआ था कि हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। मलाइका, बस ये एक ज़ाहिरी इज्जत रखने वाली बात है, वरना वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि एक बेटी अपना दुख सिर्फ अपनी माँ को बताएगी। मेरे तो सारे राज आपके और मेरी सास के सामने खुल गए, मगर आपने उस घटिया इंसान के बारे में मेरी सास को क्यों नहीं बताया? उसने तो तितली के साथ। बर्दाश्त के लिए जिगर चाहिए होता है बेटा, और ये बात जानने के बाद तेरी सास सह नहीं पाती और तेरे ससुर को भागने का मौका मिल जाता। अच्छा तू एक काम कर, वो मुझे अपने ससुर का, ज़ुहैब का और सांवरी का नंबर दे। देती हूँ, मगर पहले मैं उस खबीस से ये तो पूछ लूँ, उसने फ़ोन बंद करके कबीर को शक में क्यों डाला? इस बात को छोड़ और ये सोच कि कबीर को ये बात कैसे पता चली कि तेरे फ़ोन में ज़ुहैब का नंबर नताशा के नाम से सेव है। और एक हमें देखिए, ना आपको भूले और ना आपकी बाइक। बाइक मतलब? अरे भाई, जब हाथ पर मोच आई थी तो आपके साथ ही तो गई थी। आप अपनी बाइक पर ही आए थे ना? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच सच एक्चुअली मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी को तबाह करने वाला एक ही शख्स है। जानती हो वो कौन है? महरोज अली। इतनी मुश्किल से याद करके मैंने तुम्हारा नंबर मिला है, ऊपर से पूछ रही हो कौन? क्या तुम मदीहा नहीं हो? सॉरी, रॉन्ग नंबर। मदीहा मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके चक्कर में पता नहीं किस किस को कॉल मिलाता रहा हूँ। आपको भी रॉन्ग नंबर लग गया। असल में उसका नंबर याद नहीं आ रहा था। इट्स ओके। बस मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं रॉन्ग नंबर करने वाला में से नहीं। अच्छा ना, इट्स ओके। आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैं समझ गई। आप प्लीज़ दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बस वो ज़रा गिल्टी फील ना हो। ये किसका मैसेज है? सावरी का मैसेज तो आया नहीं। कहीं सावरी ने मैसेज किसी और नंबर से तो नहीं भेज दिया? ये किसका मैसेज है? मलाइका मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम तो खुद वहाँ कबीर के साथ मज़े कर रही हो और मैं यहाँ तुम्हें पल पल मिस कर रही हूँ। ये नताशा कौन है? इसकी तो एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, सावरी। मेरा नंबर नताशा के नाम से सेव कर ले। इस तरह अगर याद आने पर मैंने मैसेज या मिस कॉल की तो तुम्हारे हस्बैंड ने देख भी लिया तो उसे शक नहीं होगा। चल एक भाई बहन की सेल्फी तो बनती है ना। ट्रस्ट मी, मेरी बहन की वैसे तो पिक्चर नहीं है और मैं कौन सा किसी को शेयर कर रहा हूँ। ओके, दैट्स गुड। आता होगा वो ब्लैकमेलर। मैंने वो तस्वीरें फाड़ दी थी कि कहीं
तुम्हारी और सनम की नजर न पड़ जाए। तुम जैसी बेशरम लड़की भी मैंने नहीं देखी। और आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शट अप। यू शट अप। आखिर उजाड़ दिया ना आपने मेरा घर, छीन लिया ना आपने मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, मेरा मान, मेरा वकार। जिसने मुझे प्यार से इज्जत बनाया, आज आपकी वजह से उसने मुझे बदकिरदार औरत बोला। खुशी हुई ये सुन के। तो बस जितना मर्जी खुश होना है खुश होए, लेकिन आप मेरी बारी है महरोज अली। औरत जब प्यार करे ना तो वो शबनम की तरह होती है, लेकिन अगर औरत से उसका प्यार छीन लिया जाए ना तो वो आग बनकर सब कुछ जला देती है। मैं आपको राख कर दूंगी, राख कर दूंगी मैं आपको। तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या, क्या कर सकती हो तुम? जाओ बुलाओ अपनी जुंडी माँ को और दबाओ उसे। भाई एक सिगरेट देना। इस आदमी की शक्ल कुछ जानी पहचानी क्यों लगाई है? शुरू से शुरू करूंगी और अपने साथ साथ उन लड़कियों का भी जिक्र करूंगी जो तुम्हारी हवस का शिकार बनी और न जाने कहां कहां जाकर गिरी, और फिर आखिर में मलाइका का भी जिक्र करूंगी।
हाय हैंडसम। क्या हम पहले मिल चुके हैं? अरे इतनी जल्दी भूल गए? हो, याद आया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी तो एक झलक देख के लोग परसों नहीं भूलते, और अब चंद दिन पहले मिले और भूल भी गए। सॉरी, दरअसल मेंटली अपसेट हूँ काफ़ी, शायद इसलिए। फिर ये मुलाकात सही वक्त पर हुई है। आपने अपना नाम कबीर बताया था ना? जी, और आपका नाम? ना हमारा नाम याद है और ना ही हम, और एक हमें देखिए, ना आपको भूले और ना आपकी बाइक। बाइक मतलब? अरे भाई, जब हाथ पर मोच आई थी तो आपके साथ ही तो गई थी। आप अपनी बाइक पर ही आए थे ना? ओह अच्छा। बस यहाँ से गुजर रही थी, अचानक आप पे नजर पड़ी तो रुक गई। सो व्हाट्सएप? पहले लोग व्हाट्सएप कह के हाल चाल पूछते थे, और अब ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप कह के नंबर मांग रहे हैं। नहीं, मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं मांग रहा, मैं बस हालचाल पूछ रहा था। वैसे आप मांग भी नहीं तो मुझे नंबर देने में कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैं नहीं मांग रहा, बस मैं यहाँ किसी के इंतज़ार में बैठा था, वो आया नहीं तो अब मैं जा रहा हूँ। ऐसी भी क्या बेमुरव्वती कबीर, उस दिन भी ढंग से शुक्रिया अदा नहीं करने दिया आप, और आज तक दूसरी बात ही नहीं कर रहे। एक्चुअली मुझे किसी और काम से भी जाना है, तो अब मैं जा रहा हूँ। फिर कभी अगर मिलेंगे तो ज़रूर बात करेंगे। ओके, बाय। पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। एक काम करती हूँ, आपके फ़ोन से ट्राई करती हूँ, शायद पिक कर ले। हाँ, हो सकता है। हेलो जोहेब भाई, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तो आपको कब से कॉल कर रही हूँ। कौन? आपकी बहन की हमशक्ल मलाइका। कमाल है, आप तो अपनी बहन की आवाज़ ही नहीं पहचान रहे। ओह, ये तुम्हारा नंबर तो नहीं है? हाँ, मैं किसी और के नंबर से कॉल कर रही हूँ, क्योंकि तुम तो मेरा नंबर ही नहीं पिक कर रहे थे। हाँ, मैं कहीं अपना फोन भूल गया था और अभी अभी वापस लेने आया हूँ। लेकिन एक बात बताओ, उस दिन कबीर ने मुझे फोन क्यों किया था? पहले तुम मुझे ये बताओ, कबीर ने तुम्हें फ़ोन कैसे किया, और उसे कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारा नंबर अपने मोबाइल में नताशा के नाम से सेव किया हुआ है? अब ये बात मुझे कैसे पता होगी? उसको किसने बताया? और ये बताओ, उसके बाद क्या हुआ? तुमने कबीर को जवाब क्यों नहीं दिया कि तुम्हारा मेरा बहन भाई का रिश्ता है? तुमने मुझे अपनी दोस्त क्यों कहा? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच सच, एक्चुअली मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, और बहन वाली कहानी तो मैंने तुमसे बेतकल्लुफ होने के लिए सुनाई थी। What? तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, जिसका फोन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो आ रही है, मुझे तुम्हारा नंबर डिलीट करना होगा। बाद में मैं तुम्हें अपने नंबर से कॉल करूंगी, प्लीज पिक कर लेना। खुदा हाफिज। आपने मना क्यों किया? अच्छी तरह उसको जलील तो करनी देती। बेटा, गुस्से से बात करती तो फिर सारी बात कैसे सामने आती? बस इसी तरह उससे बात करती रहो और कहो कि हाँ, उससे दोस्ती कर रही हूँ, फिर देखना कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ बता देगा। और उसकी बातें रिकॉर्ड भी कर लूंगी। देखो बेटा, जो मामला तो गुस्से से ख़राब हो जाए ना, उसे प्यार और मोहब्बत से सुलझाया जाता है। सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, मेरी अम्मी कितनी गुस्से वाली है, लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
बल्कि मुझे यहाँ छोड़ आए। बस यही स्ट्रेटजी तुमने कबीर के साथ भी करनी है, समझ आई? ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया, आखिर कबीर को पता कैसे चला कि ज़ोहेब का नाम मैंने नताशा के नाम से सेव किया हुआ है अपने फ़ोन में। अरे फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता ये राज भी खुल जाएगा। बस तुम उससे बात करती रहना और राब्ता ख़त्म मत करना प्लीज़, समझ गई ना? सो रही थी क्या? कब से बेल बजा रही हूँ। अरे यार वॉशरूम में थी। आओ अंदर आ जाओ। ये सराबा मुंह के बना लिया, दरवाजा तो बड़े मुस्कुराते हुए खोला था। फॉर गॉड सेक यार, मेरा मूड और ख़राब नहीं करो। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। वही लॉर्ड साहब का बच्चा, दिमाग बहुत ख़राब है उसका। कौन? सरफराज शाह की बात तो नहीं कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? सरफराज तो मेरे पीछे कुत्ते की तरह तुम्हें लाता फिरता है। मैं कबीर की बात कर रही हूँ। ओ देख लिया ना, मैं तो पहले कहती थी बड़ी मुश्किल से हाथ आएगा। मुश्किल से ही सही, अब ये बंदा मेरी ईगो का मसला बन गया है। और तुम देखना क्या करती हूँ मैं इसके साथ। अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगे? यार कुछ भी खिला दो, बहुत भूख लग रही है। चलो आओ किचन में चलते हैं, खा भी लेंगे कुछ और बातें भी कर लेंगे। आ चलो। क्या आप बता सकते हैं मेरी बीवी से क्या रिश्ता है आपका? देखिए आप गलत मत समझिएगा, हम बस अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? मगर मेरी बीवी तो कह रही है आप उसके मुंह बोले भाई हैं। कबीर के सामने तो मैंने तुम्हारी इज्जत रखी है। मैं कब से तुमसे कह रहा था कि इज्जत से यहाँ से चली जाओ। जिस फ्लैट में मैं और तुम रंगरलियां मनाते थे, न जाने किस तरह एक फोटोग्राफर ने वहां पे मेरी और तुम्हारी तस्वीरें ले ली। तुम गई नहीं अपनी माँ के साथ? नहीं, और मैं जाऊंगी भी नहीं। देखो मलाइका, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे रिश्ते में अब जुड़ने जैसी कोई बात नहीं रही। जानती हूँ, लेकिन कबीर, जिस तरह रिश्ता जोड़ने के कुछ असूल होते हैं ना, उस तरह रिश्ता तोड़ने के भी कुछ असूल होते हैं। उसूल सिर्फ निभाने के लिए बनाए जाते हैं, और इस रिश्ते को निभाना तो क्या, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। नहीं, अभी तो तलाक नहीं दी, मगर अलग रहने का डिसीजन तो ले लिया उन्होंने। मैं जानती हूँ बेटा, एक घर में रहकर अलग रहना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मगर सह जाओ। जब गलतफहमी दूर होगी तो फिर मिलकर रह लेना। नहीं, कबीर ने जो बेएतबारी का जुर्म किया है ना अम्मी, इसके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। हाय अल्लाह, मुलाइका का ससुर। सारी जिंदगी भी इधर उधर ढूंढती रहती तो कुछ नहीं मिलता। वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कम वक्त होगा। हाय, तो वो यहाँ कहाँ आ गया? और ये तितली वहाँ पे कैसे चलेगी?